सद्गुरु दीन दयाल जी, तुम लग अपनी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत और कतहूँ नहीं ठोर। श्री सद्गुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पड़ा, पढ़ता चार्यु वेद के अंतर्गत अभी हमने 18वें चैप्टर में जाना। 18वें चैप्टर में जाना कि शरीर का क्षरण निरंतर धीरे धीरे होता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि श्वासा खत्म हो जाती है। तो ये सब वायु के कारण होता है। वायु निकल गया, शरीर मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो जो ये शरीर मिला हुआ है, इसका जो अमूल्य शरीर है, इसका सदुपयोग कैसे करें, इसलिए गुरुदेव जी ने 7 नियम बताकर शरीर को शुद्ध बुद्ध करने तथा सुमिरण विधि बताकर श्वास को नियंत्रित करने की मेहर की, कृपा की। अतः सुमिरण के माध्यम से इन वायुओं पर कंट्रोल होता है, जिससे उम्र बढ़ जाती है। अगर हम दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं तो श्वासा पर नियंत्रण आवश्यक है। विभिन्न संस्थाओं में निर्गुण भक्ति के अंतर्गत श्वासों के माध्यम से नाम जाप बताया जाता है। यहां पर कुछ नियंत्रण श्वासों पर तो है, लेकिन सुषुम्ना ना खुल पाने के कारण ठीक से नियंत्रण नहीं है। क्योंकि श्वास के माध्यम से नाम जप करेंगे तो श्वास में नियंत्रण तो होगा ही, लेकिन अगर सुषुम्ना खुल जाए, क्योंकि योग साधना में सुषुम्ना का खुलना इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक सुषुम्ना नहीं खुलती तब तक कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाती। तो दूसरे होता क्या है कि नाम के एक अक्षर से श्वास लिया जाता है। कैसे नियंत्रण कर रहे हैं कि नाम के एक अक्षर से श्वास लिया जाता है तथा दूसरे अक्षर से श्वास छोड़ा जाता है। तो और फिर जो श्वास दूसरे उससे छोड़ा जाता है, वो कुल मिलाकर श्वास नाभि में ही तो आता है और नाभि द्वारा अवशेषित होकर कोशिकाओं का क्षरण होता रहता है। तो फिर शरीर को कहाँ आराम मिला। अतः पूरा सुख
सुमिरन से नहीं प्राप्त हुआ। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। तो हम विचार करें कि सुमिरन से सुख कैसे होता है, इसका वैज्ञानिक पद्धति क्या है। तो पूर्ण सुखानुभूति प्राप्त करने के लिए सुषुम्ना का खुलना अति आवश्यक। इसलिए योग में भी सुषुम्ना को खोलने का प्रावधान है, परंतु सही प्रक्रिया ना मालूम होने के कारण निर्गुण भक्ति करने वाले भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए सुमिरण से पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए सुमिरण की जो विधि बतलाई है, उससे सुषुम्ना अपने आप खुल जाती है। अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहजता से कार्य प्रतिपादित हो जाता है। इसलिए गुरुदेव जी ने बताया, कबीर साहब जी का सिद्धांत है सुमिरण कैसे किया जाए। तो कबीर साहब जी ने बताया, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर बीच ध्यान लावे, कहें कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण को भ्रम भवे। अर्थात सुमिरण करने की विधि है कि सूरत से मन और पवन को नियंत्रित करें, फिर श्वास को उल्टा लेकर चलें, अपनी ध्यान को शरीर से सवा हाथ ऊपर नाम के माध्यम से श्वास को ले जाकर केंद्रित करें, सेंट्रलाइज सवा हाथ ऊपर करें। इस प्रकार पवन के वेग से धर और अधर के बीच, इस प्रकार पवन के वेग से सुषुम्ना में जमा कफ पिघल जाता है, जिससे सुषुम्ना खुलने लगती है। ये होता है सुमिरण में एकाग्रता आने पर। एकाग्रता के लिए सुमिरण लगातार करते रहें। बहुत से लोग कहने लगते हैं कि सवा हाथ ऊपर कैसे पता चले कि पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए समझें कि श्वास का आयाम सवा हाथ ही होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो जिस जगह पर आत्मा बैठकर श्वास ले रही है, उस स्थल यानी आज्ञा चक्र से नाभि स्थल तक का जो आयाम है, उसका नाप सवा हाथ ही है। और जब सुमिरण करेंगे जिसमें श्वास को ऊर्ध्व दिशा की ओर पलटेंगे, तो ये पलटी हुई श्वास भी नाम, सुरत व निरत के माध्यम से सवा हाथ ऊपर ही जाएगी। और इसी स्थान को अष्टम चक्र बताया गया है। अष्टम चक्र पर सभी धर्म ग्रंथों में सप्त चक्र की ही बात होती है, लेकिन अष्टम चक्र शरीर से सवा हाथ ऊपर है। तो अष्टम चक्र पर किसका स्थान है? सभी सप्तम चक्र पर सप्त देवताओं का स्थान निश्चित है, लेकिन अष्टम चक्र पर सद्गुरु साहिब जी का स्थान है। सद्गुरु साहिब जी यहां पर शब्द रूप में सदैव शिष्य के साथ विराजमान रहते हैं। श्वास के साथ ही निरत भी अष्टम चक्र पर विराजमान सद्गुरु साहिब जी के श्री चरण कमलों का स्पर्श करती है। तो इस प्रकार आत्मा कंठ चक्र पर विराजमान माया और सप्तम चक्र पर विराजमान मन रूपी निरंजन को पार कर सद्गुरु साहिब की शरणागति अष्टम चक्र पर प्राप्त कर निर्भय हो जाती है। मन और
मन और माया से परे होकर गुरुदेव जी की, साहिब जी की शरणागति में पूर्ण सुख का अनुभव प्राप्त करती है। ये अवस्था जब आती है तो उस अवस्था का नाम है तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होए। अब कहें कबीर व पल को कलप न पावे कोई। कलप जो 4 जुगों को मिलाकर एक कलप होता है, तो एक पल में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो कल्प भर बैठ करके जो योग किया जाए वो भी उस एक पल की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकती। जन्म और मृत्यु क्या है? शरीर से आत्मा का बाहर निकलना मृत्यु है, और शरीर में आत्मा का आना ही जन्म है। और कहा गया कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो तब आत्मा शरीर से बाहर निकलना जान गई तो दुख से छुटकारा मिला और सहज ही सुखानुभूति होती है। अतः सुमिरन से सुख होता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे एकाग्रता बनती है। जब हमारी एकाग्रता चरम सीमा पर पहुंचती है तो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, जिससे शरीर की समस्त वायु उठकर सुषुम्ना में समा जाती है। वायु के सुषुम्ना में समाने से शरीर के अंगों पर जोर नहीं पड़ता, तो ये अक्रियाशील हो जाती है। इस प्रकार सही मायने में शरीर को आत्मा आराम मिलता है, जिससे सुख की प्राप्ति होती, क्योंकि शारीरिक क्रिया कुछ हुई नहीं, वो अष्टम चक्र पर चली गई। तो बाकी जो शरीर बचा वो शरीर बिल्कुल आराम की स्थिति में आ जाता है। तो वैसे तो जब हम सो जाते हैं तभी आराम मिलता है, परंतु पूर्ण आराम नहीं मिलता, क्योंकि सोते समय हम सपनों में उलझे रहते हैं, सपनों में मुसीबतों में फंसते हैं, गलत काम भी हो जाते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो सुख दुख में हम लगे रहते हैं। श्वास चलता रहता है, कोशिकाओं पर असर पड़ता रहता है, तथा खासकर मन क्रियाशील रहता है। तो केवल बाहरी खिड़की बंद रहती है, परंतु भीतर का कार्य चलता रहता है, पूरा स्विच ऑफ नहीं होता। तो इस प्रकार पूर्ण आराम नहीं मिल पाता। जैसे मोबाइल में आप ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी आंतरिक जो वर्क है वो होता रहता है, और जब हम खोलते हैं तो हमको करेक्ट टाइम बताता है। तो इस प्रकार हमारी बैटरी भी खर्च होती रहती है। हम समझते हैं ऑफ किए हुए हैं, लेकिन बैटरी में लॉस होता जाता है। आप चेक करें, आप परसेंटेज देखें बैटरी का, और उठकर फिर सवेरे जब खोलेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार शरीर का है, श्वास चलती रहती है, और श्वास चलते रहने से हम सो रहे हैं, लेकिन फ्यूल खर्चा हो रहा है और कोशिकाओं पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। परंतु जब हम सुमरन करते हैं तो मन की उठापटक बंद हो जाती है, सुषुम्ना खुल जाती है। इस प्रकार एकाग्र होने पर पूर्ण व कंप्लीट आराम मिलता है। जब एकाग्र हुए तो सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए साहिब जी बार बार सुमरण करने की प्रेरणा देते हैं। तभी कहा कि जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माहि,
कबीर जानत संत जन, सुमिरन सम कछु नाहि। सुमिरन से सुख होता है। जिस समय सुमिरन में होते हैं चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, सकल रोग की औषधि नाम। साहिब कह रहे हैं कि सभी रसायन हम करी, ना ही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन, सब तन कंचन होय। तो इस प्रकार नाम सुमरन का बड़ा महत्व बताया गया है। सुमरन के उपरोक्त विधि को निम्न एक भजन है, उस भजन के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे और उससे अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि भजन क्या है। इसे कहा गया है, सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो सद्गुरुदेव जी का नाम रूपी जहाज कहाँ लैंड किया हुआ है? वो है अष्टम चक्र पर। जो सुमरन के माध्यम से अष्टम चक्र पर पहुंचेगा वो नाम रूपी जहाज पर बैठकर सहजे सहज पार हो जाएगा। अष्टम चक्र पर पहुंचने का सूत्र क्या है? तो यही इस जो भजन बोलने जा रहे हैं इसमें बताया गया है। आप एक एक अक्षर को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तेरी रे आठरिया, सद्गुरु तेरी रे आठरिया, दिवला झिल मिल हो, यह सद्गुरु तेरी रे आठरिया, दिवला झिल मिल हो, ऊंची अटरिया चंदन की वड़िया, रही नयन में जोय। ऊंची अटरिया चंदन की वड़िया, रही नयन में जो। पहुँचेगा कोई भक्ति विवेकी, कुटिल कुमति निज खोय, सद्गुरु तेरी रे अटरिया, दिवला झिल मिल हो। चांद सूरज दो मार्ग कहिए, रहे गगन में सोय। चांद सूरज दो मार्ग कहिए, रहे गगन में सो। धरु अधर बिच जपो सुमिरिनी, पवन सूत में पोय, सद्गुरु तेरी रे आठरिया, साहिब तेरी रे आठरिया, दिवला झिल मिल हो। गगन नगर जे धरती न लरजे, बादल बूंद न हो। गगन नगर जे धरती न लरजे, बादल बूंद न हो। आठ पहर जहाँ अमृत बरसे, पी कर हंस अघोय, सद्गुरु तेरी रे
आठरिया दिउला झिलमिल हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब से मिले सब कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु से मिले सब को। जो सदगुरु का दर्शन पावे, जो सदगुरु का दर्शन पावे, जन्म मरण ना हो। यह सदगुरु तेरी रे आठरिया दिउला झिलमिल हो। कि साहिब तेरी रे आठरिया दिउला झिलमिल हो। तो इस प्रकार सुमरन करने से सद्गुरु में प्रीति होती है और आनंद की अनुभूति होती है। तो उपरोक्त सुमिरन से सुख होता है, इसका वैज्ञानिक तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। नासय रोग घरै सब पीरा। तो साहिब जी कह रहे हैं कि सुमरण के माध्यम से सुषुम्ना खुलती है, एनर्जी खर्च होने से बच जाती है, इससे चेतना पहले से बढ़ जाती है। यही शरीर को विशेष ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे शरीर में होने वाले रोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शरीर अक्रियाशील हो जाती है। हालांकि नींद में भी शरीर अक्रियाशील हो जाती है, पर ब्रेन क्रियाशील रहती है। मात्र शरीर के बाहरी कोशिकाओं को आराम मिलता है, परंतु नींद में अधिक कार्य करना पड़ता है। स्वप्न के अंतर्गत क्रियाशील रहते हैं, सुख व दुख की अनुभूति होती है। नींद में सुरती कुंद हो जाने के कारण पूर्ण आराम नहीं मिल पाता। सुमिरण से सुषुम्ना में प्रवेश लेने पर सुरत परम चेतन हो जाती है, जिससे 1000 गुणा चेतना बढ़ जाती है। सुषुम्ना नाड़ी वर्तमान में बड़ा कमाल दिखा रही है। जैसे मोबाइल ऑफ करने पर भी टाइम चलता रहता है, क्योंकि अंदर से कनेक्ट रहता है, इसी प्रकार सुषुम्ना भी किसी सीमा तक ऑन ही है, बंद होने पर भी काम कर रही है, पर जब खुल गई तो फिर तो क्या कहना, फिर तो गुलजारा है। तभी कहा, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाश यार में, रास्ता शारग में दिलवर तक जाने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।